बानी पीटीआई और अहलिया की तोशाखाना बलगारी सेट केस में जमानत की दरखास्तें दायर, अपील पर हतमी फैसले तक सजा मुअत्तल करने और रिहा करने की इस्तदा। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तल करने का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरखास्तें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। मौक़िफ़ अपनाया, बानी की दाएं आंख में खून का लोथड़ा बनने से नजर शदीद मुतासिर है, बिनाई 15% रह गई। पिम्स के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ के मुताबिक बानी की आंख की तकलीफ का इलाज जेल की हुदूद में मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई की उम्र 73 साल है, जमानत पर रिहा किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने बानी और अहलिया के केसेस से मुतालिक 4 दरखास्तें वसूल कर ली। बैरिस्टर सलमान सफदर कहते हैं, बानी पीटीआई की आंख के मर्ज के बाद जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर की है। जाती डॉक्टर्स और फैमिली की मौजूदगी में इलाज की सिफारिश की भी बात की है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुंतजिर हैं। बानी पीटीआई के केसेस आइंदा हफ्ते मुकर्रर किए जाएं। अलीमा खानम कहती हैं, बानी पीटीआई की आंख के इलाज में गफलत पर डॉक्टर और जेल सुपरिटेंडेंट गफूर अंजुम मुजरिम हैं। बानी का इलाज उनके डॉक्टर्स की मौजूदगी में कराएं तो आपके इस इकदाम को सराहेंगे। उनके डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी में इलाज कबूल नहीं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान बिजली टैरिफ में मुजव्वजा तब्दीलियों पर मुज़ाकरा। रॉयटर्स के मुताबिक IMF ने बयान में कहा है, टैरिफ में इजाफे का बोझ मुतवस्सत और कम आमदनी वाले तबके पर ना डाला जाए। पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट प्रोग्राम अहदाफ के अंदर है। नुकसानात में कमी और रिकवरीज में बेहतरी से सर्कुलर डेट कंट्रोल में है। रॉयटर्स का कहना है, मुजव्वजा बिजली टैरिफ में रद्दोबदल से महंगाई बढ़ने का खदशा है। कराची में रियासत की रेड बहाल कर दी। रहीम यार खान और राजनपुर के कच्चे का इलाका 100% क्लियर करा लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कच्चे ऑपरेशन की कामयाबी पर आला सतह इजलास से खिताब। कहा, 500 से जायद डाकुओं ने रियासत के सामने सरेंडर किया। उनमें से 34 जराइम पेशा अफराद के सर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। सिंध पुलिस और हुकूमत का शुक्रिया, उनकी मुआवनत के बगैर कच्चे में कामयाब ऑपरेशन मुमकिन नहीं था। मुनाफिक कहते हैं, सिटी काउंसिल में तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। जो सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे, उन्होंने 9 टाउन्स में क्या किया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की इब्राहिम हैदरी में फैमिली पार्क की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर गुफ्तगू। कहा, आज के दिन की मुनासबत से हाफिज नईम को फूल भिजवा दिए। जमात इस्लामी वालों को कहता हूं, मुनाफिकत छोड़ो, काम करके दिखाओ। और T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज मैच, रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत कल शाम 6:30 बजे कोलंबो में टकराएंगे। ग्रीन शर्ट्स ने धूल चटाने की तैयारी कर ली। कोलंबो के प्रिमादेसा स्टेडियम में 3 घंटे का तवील प्रैक्टिस सेशन। कप्तान सलमान आगा कहते हैं, दोनों टीम्स हाथ मिलाएंगी या नहीं, कल पता चल जाएगा। उस्मान तारिक का एक्शन ICC क्लियर कर चुका है। समझ नहीं आ रही कि उनके एक्शन पर बहस क्यों हो रही है। हमारे पास अच्छे स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स हैं, अच्छा खेलकर जीत सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खाने की चीजों के लिए मुज़र सेहत बोरियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। फैसले में लिखा, सीमेंट की पुरानी बोरियों में आटा भरना कैंसर जैसी बीमारियों का बाइस बन रहा है। वजारत खुराक और चारों सूबों को मिलकर एक्शन लेने की हिदायत। 30 दिन में मुज़र सेहत बोरियों के खिलाफ क्रैकडाउन करके सामान जब्त करने का हुक्म। पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी और वजारत खुराक 3 माह में रिपोर्ट जमा कराएं। कच्चे में ऑपरेशन के दौरान 207 डाकुओं को जहन्नम हासिल किया गया। 114 डाकुओं ने सरेंडर किया। 460 मुलजिमों को बाजियाब कराया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पुलिस ट्रेनिंग सईदाबाद में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आप अवाम के मुहाफिज हैं, कानून शिकन लोगों को कानून के कटहरे में लाएं। 14 फरवरी सूबाई असेंबली पर एक अजीमुशान धरना देने जा रहे हैं। 4 बजे धरने का आगाज होगा। शहर कराची के हक के लिए, शहर कराची को जीने के हक के लिए इंशाअल्लाह ताला निकलेंगे। आज सिंध असम्बली के बाहर धरना होगा। कराची के हक पर डाका मारने नहीं देंगे। 2.5 साल से सूबाई हुकूमत के
काम हम कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं 21 साल गुजर गए, K4 मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। 5 साल के दौरान जहांगीर रोड चौथी बार बन रहा है। करीमाबाद अंडरपास कब मुकम्मल होगा किसी को मालूम नहीं। कराची और रंगी टाउन में अल्लाह वाला कॉलेज के करीब घर में फायरिंग, एक शख्स जान से गया। मकतूल की शनाख्त 40 साल के दानिश के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का है। मकतूल के लवाहिकीन का कहना है दानिश के 3 मोबाइल फ़ोन गायब थे जो घर के करीब मैदान से मिल गए। मकतूल दानिश की अनकरीब शादी थी। औरंगी टाउन सेक्टर 11E के एक घर में फायरिंग से नाबीना शख्स जान बहा। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का लगता है। कराची के इलाके लियाकताबाद 4 नंबर के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। शनाख्त 18 साल के सुहेल के नाम से हुई। सुरजानी टाउन का रिहायशी और घर का वाहिद कफील था। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने वाटर टैंकर तहवीर में ले लिया। शारा फैसल पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। कराची में काठौर के करीब खूनी हादसा, बच्चों और खवातीन समेत एक ही खानदान के 13 अफराद जाँ बहक। मुसाफिर कोच और वैन का रॉन्ग साइड जाने का फैसला कीमती जाने ले गया। अंसारी पुल पर मुसाफिर कोच सामने से आते ऑयल टैंकर से टकराई। ऑयल टैंकर वैन पर उलट गया। हादसे के बाद गाड़ियों में सवार कई मुसाफिर पुल से नीचे गिरे। मुसाफिर वैन मुकम्मल तबाह। लाशें और जख्मियों को गाड़ी काट कर निकाला गया। रॉन्ग साइड आने वाली कोच का ड्राइवर फरार हो गया। सदर और वज़ीर आज़म का हादसे पर इजहार अफसोस। अमन फोर्स का किरदार जंगबंदी कायम रखने का होना चाहिए। फलस्तीन की दाखिली उमूर में मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। आलमी एहलकारों ने मुदाखलत की तो फलस्तीनी उन्हें काबिज का मुतबादिल तस्वुर करेंगे। हमास का अमन फोर्स भेजने वाले मुल्कों को वाज़ेह पैगाम। हमास अहदेदार का कहना है अमन फोर्स सरहद पर रहे, फलस्तीनी के सियासी, सिक्योरिटी और सिविल उमूर में मुदाखलत न करे। गजा बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास 19 फरवरी को होगा। ईरान में मुजाहरों के दौरान अमेरिका ने स्टारलिंक के 6000 टर्मिनल ईरान स्मगल किए ताकि ईरान हुकूमत मुखालिफ अनासर इंटरनेट इस्तेमाल कर सकें। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा अमेरिका ईरान में लोगों को बगावत पर उकसाने में मुलव्वस होने की तरदीद कर चुका है। मीडिया पर रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी महकमा खारजा ने स्टारलिंक के 7000 टर्मिनल्स खरीदे थे। ईरान में स्टारलिंक टर्मिनल इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का इंडोनेशिया का दौरा। जकार्ता में इंडोनेशियन सदर से मुलाकात। इंडोनेशियन सदर ने दिफाई सलाहियतों में इजाफे के लिए पाक फजाइया के जदीद निज़ाम में गहरी दिलचस्पी ली। मुलाकात में पाक इंडोनेशिया पेशा वाराना तबादलों और एरोस्पेस शोबों में इश्तराक पर भी गौर। एयर चीफ की इंडोनेशियन वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाफरी शमसुद्दीन, नेशनल आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर और इंडोनेशियन फजाइया के सरबराह से मुलाकातें। इंडोनेशियन फजाइया के सरबराह ने पाक फजाइया के वसी जंगी तजर्बे को सराहा। ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग में ताउन की दरख्वास्त भी करती। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को इंडोनेशियन अफवाज का गार्ड ऑफ ऑनर। एयर चीफ को इंडोनेशियन फजाइया के आला तरीन एजाज मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा गया। दुनिया भर में माह सयाम के इस्तकबाल की तैयारियां। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, रियाज, ताइफ में शाहराहों और अहम मकामात को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। कतर के दारुल हुकूमत दोहा की सड़कें भी बरकी कुमकुमों से मुज़य्यन। दुबई की फलक बोस इमारतों के दरमियान फानूस झिलमिल झिलमिल करने लगे। लंदन के मेयर सादिक खान ने रमजान लाइट्स का इफ्तिताह किया। सादिक खान कहते हैं लंदन मगरबी दुनिया का पहला शहर है जहां रमजान लाइट्स लगाई जाती हैं। चोलिस्तान जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी की रेस 115 ड्राइवर्स महारत दिखा रहे हैं। तमाशाइयों, पुलिस एहलकारों और रेस्क्यू टीमों को ट्रैक से दूर रहने की हिदायत। मेरे लिए तो ये बिल्कुल आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन था।
लहजा, इसका बात करने का तरीका, ये जो कर रही है। जो ट्रेलर लोगों ने जैसा देखा है, फिल्म उससे बहुत बेहतर है, बहुत और मजे की है। हमने अभी बहुत कुछ फिल्म में नहीं दिखाया, ट्रेलर में नहीं दिखाया। और लाहौर में फिल्म आग लगे बस्ती में की प्रेस मीट। फिल्म की हीरोइन माहिरा खान ने कहा कि नटखट किरदार अदा किया, तवक्को है शायकीन को पसंद आएगा। फिल्म प्रोड्यूसर और अदाकार फहाद मुस्तफा ने कहा फिल्म में कॉमेडी के साथ एक खास पैगाम भी दिया गया है। ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की बड़ी पेशकश ईद उल फितर पर सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।